हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे क्लास 7th साइंस चैप्टर नंबर 2 प्लांट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का पार्ट 2। ओके, पार्ट 1 हमने देखा था। पार्ट 1 में क्या देखा था? रूट वाला पार्ट डिस्कस किया था हमने। लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट 2। इन दैट वी विल डिस्कस अबाउट द स्टेम। स्टेम क्या होता है? द स्टेम ग्रोज अबव द सॉइल फ्रॉम द प्रिम्यूल ऑफ द रेडिकल प्रिम्यूल ऑफ द स्प्राउटिंग सीड। स्टेम ग्रो होता है सॉइल में, अबव द सॉइल, सॉइल के ऊपर, जो मिट्टी है उसके ऊपर ग्रो होता है। जो प्रिम्यूल है, स्प्राउटिंग सीड का प्रिम्यूल है सी। यहाँ पर डायग्राम देखो, रेडिकल एंड प्रिम्यूल आपके बुक में भी है, फर्स्ट पेज में ही है, चैप्टर नंबर 2 के। ओके, सी यहाँ पर आप देखोगे प्लिम्यूल है, प्लिम्यूल बेबी शूट है, रेडिकल बेबी रूट है। रूट वो नीचे जाएगा, शूट वो ऊपर आएगा, सॉरी ओके यस, शूट ऊपर आएगा, दैट इज अ प्लिम्यूल। रेडिकल वो बेबी रूट है, छोटा सा रूट है, फिर वो बाद में जाके बड़ा सा रूट बनेगा, डेवलप्स इनटू द रूट। प्लिम्यूल डेवलप होगा शूट एंड लीव्स में। ओके, सी easy to remember, how you can remember? R for R is R, radical root, plumule, plant shoot. Okay, R radical root, plant shoot, plumule. Okay, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जो स्टेम है कहाँ पर ग्रो होता है? सॉइल के ऊपर। प्लिम्यूल वाला पार्ट है वो स्टेम बनता है और लीव्स बनता है। एज द स्प्राउट ग्रोज द लेंथ ऑफ अ स्टेम ग्रेजुअली इंक्रीज टू। जैसे स्प्राउट ग्रो होगा, जो स्टेम की लेंथ है वो भी इंक्रीज होते जाती है एक टाइम तक। जब प्लांट एकदम बड़े हो जाते हैं तो लेंथ डिक्रीज मतलब कांस्टेंट हो जाती है। ओके, देयर आर नोड्स ऑन द स्टेम। नोड्स रहते, सी यहाँ पर आप इमेज देखोगे तो ऐसे लाइन रहती है ना, उसको नोड्स कहते हैं। और उस जो ऐसे लाइन है उसके बीच वाले पार्ट्स को इंटर नोड्स। सी यहाँ पर इमेज में आप देखो, ये रियल इमेज है। सी जहाँ पर लीव्स आया हुआ है, ऐसे नोड में लीव्स आया हुआ ना, ये नोड है, और उसके जो बीच वाला पार्ट है वो इंटर नोड है। यहाँ पर देखो अच्छे से एक्सप्लेन है रियल लीव्स के एग्जाम्पल से। दिस नोड्स पार्ट और बीच वाला पार्ट इंटर नोड है, और लीफ है, और लीफ की जो डंडी है दैट इज अ पिटियोल। ओके, अंडरस्टूड। तो क्या बोल रहे हैं कि नोड्स है स्टेम में, लीव्स कम आउट ऑफ द नोड्स, और लीव्स कहाँ से आते हैं? उस नोड से ही आते हैं। इट्स कॉल्ड, और बिटवीन द टू नोड्स इट्स कॉल्ड इंटर नोड। यहाँ स्टेम के पार्ट ऑफ द स्टेम बिटवीन दो नोड्स के बीच में, दो नोड्स के बीच वाले पार्ट को इंटर नोड कहते हैं। द टिप ऑफ द अपाइकल एंड ऑफ द स्टेम इज कॉल्ड अ बड। जो अपाइकल एंड है आपको ऊपर वाला, अपाइकल मतलब ये ऊपर वाला एंड, उसे क्या कहते हैं? बड, वहाँ से ही ग्रोथ होगी। ओके, द टिप और द अपाइकल एंड ऑफ द स्टेम इज कॉल्ड अ बड। ऑब्जर्व अ ब्रांच ऑफ एनी प्लांट एंड आइडेंटिफाई इट्स डिफरेंट पार्ट्स एज पर डायग्राम। आपको क्या करना है? ऑब्जर्व करना है ब्रांच, किसी भी प्लांट का किसी भी ब्रांच को, और आइडेंटिफाई करना है उनके पार्ट्स को। ओके, ये चार्ट आपको कंप्लीट करना है। क्या है चार्ट में? शुगर केन है, फेन्यूग्रीक है, और एक आपको लेना है प्लांट का थिकनेस, नोड उसका थिकनेस, हाँ मिलीमीटर में, और लेंथ ऑफ द इंटरनोड की कितनी लेंथ है, ओके वो बताना है। तो यहाँ पर स्टेम का एक्सप्लेनेशन ख़त्म होता है। ठीक, यहाँ पर भी देखो, ये ग्रोइंग एंड है ना, ये ग्रोइंग एंड है, ये लीफ वाला पार्ट है, ये जहाँ से लीफ आती है दैट इज़ अ नोड, और उस नोड के बीच वाले पार्ट को इंटरनोड कहते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द लीव्स। ओके, लीफ सिंगल है तो लीफ, बहुत सारा है तो लीव्स। अंडरस्टूड। लीव्स ग्रो फ्रॉम द नोड्स ऑन द स्टेम। कहाँ से ग्रो होता है? जो नोड्स वाला पार्ट है ना, नोड्स वाला, उससे ग्रो होता है लीफ। और लीफ कैसा रहता है? जनरली थिन रहता है, फ्लैट रहता है, एंड ग्रीन इन कलर। थिन रहेगा, पतला सा रहेगा, फ्लैट रहेगा, एकदम चपटा रहेगा, और ग्रीन कलर का रहेगा। द ब्रॉड शेप आउट पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लीफ ब्लेड। सी यहाँ पर लीफ ब्लेड किसे कहते हैं? जो ब्रॉड पार्ट है ना, लीफ का बड़ा सा पार्ट है, इसको लीफ ब्लेड कहते हैं। यहाँ पर मेंशन किया है डायग्राम से। ओके, लीफ ब्लेड कहते हैं उसको। आफ्टर दैट द ब्रॉड स्प्रेड पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लीफ ब्लेड, और लेमिना, लेमिना भी कहते हैं, पत्ता, लेमिना। एंड दिस एजेस मतलब ये जो कॉर्नर है ना लीफ का, उसको कहते हैं लीफ मार्जिन। ये जो कोना कोना है लीफ के पूरे कॉर्नर को लीफ मार्जिन, लीफ का मार्जिन है। लीफ मार्जिन में भी इंटायर, डेंटेड और लोब। सी यहाँ पर लीफ का मार्जिन में भी इंटायर होगा, पूरा होगा, ऐसे डेंटेड होगा, डेंटेड देखो दांत जैसा होगा, मे बी लोब्ड जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। ओके, लीफ का मार्जिन मतलब ये जो लीफ का बाहर वाला पार्ट है। ओके, इंटायर हो सकता है, डेंटेड हो सकता है, लोब्ड हो सकता है। द टिप ऑफ द लीफ इज कॉल्ड द लीफ एपेक्स। जो टिप है लीफ का ऊपर वाला पार्ट, लीफ का ऊपर वाला पार्ट अपेक्स, उसको लीफ एपेक्स कहते हैं। इट मे बी टैपरिंग, पॉइंटेड और राउंडेड। ये तो वो कैसा रहेगा? टैपरिंग होगा, टैप मतलब एकदम पतला सा नोक जैसा रहेगा, पॉइंटेड रहेगा या तो राउंडेड, राउंड शेप में रहेगा या तो ओके राउंडेड होगा या पॉइंटेड होगा। लीफ ऑफ सम प्लांट्स हैव अ स्टॉक कॉल्ड अ पिटियोल। सी
लीफ को स्टॉक होती है ना, लीफ की डंडी, उसको हम क्या कहते हैं, पिटियोल कहते हैं। कुछ लीफ में नहीं होती हैं तो एपिटियोलेट कहते हैं, एपिटियोल। ओके, इसमें है डंडी लीफ की तो पिटियोल कहेंगे। लीव्स ऑफ सम प्लांट्स डू नॉट हैव अ पिटियोल, द पोर्शन ऑफ द लीफ अटैच टू द स्टेम इज कॉल्ड लीफ बेस। सी, जो पोर्शन क्या बोल रहे हैं कि लीफ के हर एक पार्ट को पिटियोल, सारे लीफ में पिटियोल नहीं होता, और जो लीफ स्टेम से अटैच है, लीफ का जो पार्ट स्टेम से अटैच है उसे लीफ बेस कहते हैं। सी, यहाँ पर लीफ बेस है ना, एकदम नीचे वाला पार्ट, वो किससे अटैच रहेगा, स्टेम से अटैच्ड रहेगा। ओके, अंडरस्टूड। स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर में बी प्रेजेंट नियर द लीफ बेस। स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना लीफ बेस के यहाँ पर। सी, लीफ लाइक स्ट्रक्चर दैट इज द स्टिप्यूल, इसको क्या कहते हैं, स्टिप्यूल। और सारे प्लांट्स में स्टिप्यूल, लीव्स में स्टिप्यूल नहीं होता, और जिसमें स्टिप्यूल नहीं होगा उसको एक्सटिप्यूलेट कहते हैं। एक्स स्टिप्यूलेट मतलब लीफ स्टिप्यूल नहीं है, छोटे छोटे लीफ जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे लीफ के बेस में, उसको स्टिप्यूल्स कहते हैं। डू यू सी स्टिप्यूल्स इन ऑल प्लांट्स? आप देखो, आपको सारे प्लांट में स्टिप्यूल देखने को मिलता है क्या? ओके, लीफ ऑफ सम प्लांट्स हैव अ सिंगल अनडिवाइडेड लीफ ब्लेड एंड अ सिंगल मिडरिब। जो लीफ है उनका कुछ प्लांट्स कैसे रहते हैं, सिंपल रहेंगे, मतलब सिंगल, अनडिवाइडेड लीफ ब्लेड अनडिवाइडेड रहेगा यहाँ पर देखो। ओके, और सिंगल मिडरिब रहेगी, सच इन्हें हम सिंपल लीफ कहते हैं। हावेवर द लीफ ब्लेड ऑफ लीव्स इन सम प्लांट इज डिवाइडेड इनटू मैनी स्मॉल पार्ट। जो लीफ ब्लेड है वो बहुत सारे पार्ट में डिवाइड होगा। लीफ ब्लेड कहाँ पर है, लीफ ब्लेड ये, लीफ ब्लेड बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड रहेगा, तो ऐसे लीफ को कंपाउंड लीफ कहते हैं। ओके, और जिसमें अनडिवाइडेड लीफ ब्लेड रहेगा उससे सिंपल लीव्स कहते हैं। अंडरस्टूड। सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ आर द टू मेन टाइप्स ऑफ लीफ। दो मेन टाइप ऑफ लीव्स हैं, सिंपल एंड कंपाउंड। अंडरस्टूड। ऑब्जर्व अ ब्रांच ऑफ प्लांट्स लाइक रोज, नीम, कोरिएंडर, हिबिस्कस एट्सेट्रा। आपको ऑब्जर्व करना है, आप और भी प्लांट्स को ऑब्जर्व कर सकते हो, ज़रूरी नहीं रोज, नीम, कोरिएंडर, आप अदर प्लांट्स भी ऑब्जर्व कर सकते हो और भी। ओके, इन डिफरेंट प्लांट्स द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम इज डिफरेंट। ये 4 करना है, आप दूसरे भी ऑब्जर्व कर सकते हो। और डिफरेंट प्लांट में आपको जो लीफ का अरेंजमेंट है वो अलग दिखेगा। ऑन द स्टेम, स्टेम पे इट मे बी अल्टरनेटिव, अपोजिट, वर्ल्ड, स्पायरल एट्सेट्रा में भी अल्टरनेट होगा, अपोजिट होगा, डिकसेट होगा, वर्ल होगा। अकॉर्डिंग टू द शेप लीव्स आर राउंडेड, पामेट, लैंसियोलेट, लीनियर एट्सेट्रा। सी, शेप, अकॉर्डिंग टू द शेप, या तो लीफ कैसा रहेगा, राउंडेड होगा, राउंड शेप में होगा, पामेट होगा, पाम, हाथ का पाम कैसा रहता है उस शेप में होगा, लैंसियोलेट रहेगा या तो लीनियर रहेगा। ओके, सी, यहाँ पर अल्टरनेट लीव है, ये डिकसेट, सेकेंड इज डिकसेट है, अपोजिट है, वर्ल्ड है। यहाँ पर अभी हम देखेंगे अल्टरनेट का मतलब क्या होता है। अल्टरनेट, सी, आप यहाँ पर देखो अल्टरनेट में एक लीफ में एक नोड पे एक ही लीफ, वन लीफ अराइजेज एट ईच नोड अल्टरनेटली। यहाँ पर आया तो नीचे, फिर यहाँ पर आया तो उसके नीचे आएगा। एग्जाम्पल हिबिस्कस, चाइना रोज। ओके, अपोजिट में 2 लीव्स अराइजेज एट द सेम नोड अपोजिट टू ईच अदर। सी, दोनों सेम ही है ना, एक इधर है तो एक इसके सामने ही है, अपोजिट है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, अपोजिट है। एग्जाम्पल गुआवा, तुलसी। डिकसेट में 90 डिग्री, मतलब एक ऐसा है, 90 डिग्री का कोन बनाएंगे, ए सी, एक इस इधर है तो एक ऐसे रहेगा। ओके, अपोजिट लीव्स आर प्रेजेंट एट द ईच नोड, वो ईच हर एक नोड पे रहेंगे, एक ऐसा शेप रहेगा तो दूसरा ऐसा। यहाँ पर आपको इमेज में दिख रहा है 90 डिग्री का कोन बनाएंगे। कैलोट्रोपिस और एक्सोरा, कैलोट्रोपिस आप देख सकते हो, एक्सोरा का लीफ भी ऐसे ही रहता है। वर्ल्ड लीफ में 3 और मोर लीव्स अराइजेज एट द सेम नोड, और एक ही नोड से 3 या 4 या 5 या 6 या 7। नीरियम, एल्स्टोनिया, लीरियम दैट इज ओलियंडर, और एल्स्टोनिया ये उसका एग्जाम्पल है वर्ल्ड का, मतलब एक नोड से बहुत सारे लीव्स आएंगे। अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, यहाँ पर भी पिक्चर है आपके बुक में, मैंने दूसरी पिक्चर भी दिखाई है आपको फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीफ। ओके, टेक अ पीपल लीफ एंड अ मेज लीफ एंड ऑब्जर्व देम केयरफुली। क्या लेना है, सी, यहाँ पर पीपल का लीफ लेना है और मेज का लीफ लेना है। द पीपल लीफ इज डिवाइडेड इंटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय अ सिंगल मिड वेन। सी, जो बीच की लाइन है, मिड वेन है, उससे वो लीफ 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ओके, विच लाइज अलॉन्ग द मिड लाइन ऑफ द लीफ ब्लेड। मिड वेन विच लाइज, वो कहाँ पर है, मिड लाइन है, जो बीच की लाइन है। सेकेंडरी वेन्स अराइजेज फ्रॉम द मिड वेन, देयर ब्रांच एंड फॉर्म अ नेटवर्क और रेटिकुलम। सी, ये वेन से ही जो बीच वाली है वहाँ से बहुत सारे ब्रांच ऐसे निकले ना, आप देख सकते हो कि बहुत सारी ऐसे लाइन वो फॉर्म करता है। ओके, नेटवर्क और रेटिकुलम कहते हैं। अदर हैंड इन द लीव्स ऑफ मेज ऑल द वेन्स आर पैरेलल रनिंग फ्रॉम द लीफ बेस टू द लीफ एपेक्स। सी, ये जो मेज का है उसमें आप देखोगे तो सीधी लाइन है, बेस से, मतलब बेस से अपेक्स तक, ऊपर से नीचे तक, अपेक्स टू बेस, सीधी स्ट्रेट लाइन है। ओके, मेज में
दस द पीपल लीफ ब्लेड हैज़ अ रेटिकुलेट, तो जो ऐसे लाइन रहेगी पीपल में मिड वेन से भी बहुत सारी ब्रांचेस जा रही है, दैट इज कॉल्ड एज अ रेटिकुलेट वेनेशन, एंड द लीफ ब्लेड हैज़ अ पैरेलल वेनेशन, और ये मेज में सीधी सीधी लाइन है ना, तो ये पैरेलल वेनेशन इसको कहते हैं। अंडरस्टूड। ऑब्जर्व द लीफ ऑफ द सम अदर प्लांट्स इन योर सराउंडिंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वेनेशन। आपको ऑब्जर्व करना है और भी प्लांट्स को कि रेटिकुलेट वेनेशन है या पैरेलल वेनेशन है। बनाना का लीफ आपने देखा होगा, उसमें भी पैरेलल वेनेशन है ना, मेज में भी पैरेलल वेनेशन है। ओके, टेक अ फॉलन पीपल लीफ एंड सोक इट इन वाटर फॉर 15 to 20 days, ड्राई इट एंड मेक अ ग्रीटिंग कार्ड ऑफ द लेस लाइक लीफ यू गेट। ड्राई करना है 15 to 20, सोक करना है वाटर में, फिर उसको ड्राई करना है और वो एकदम जैसे फॉर्म होगा उससे आपको क्या बनाना है, लेस लाइक लीफ आपको मिलेगा, एकदम पतला हो जाएगा ना। कंप्लीट द फॉलोइंग चैट बाय ऑब्जर्विंग द प्लांट्स अराउंड यू। क्या करना है आपको, मेज टाइप ऑफ लीफ कैसा है, लीफ कैसे, शेप लीफ ब्लेड का कैसा है, वेनेशन कौन सा है, शेप कैसे, लीफ मार्जिन का, लीफ एपेक्स कहता है, पिटियोल है या नहीं, स्टिप्यूल है या नहीं, अरेंजमेंट कैसा है स्टेम पे, वो भी बताना है। ओके, मेज का, कैना का, पीपल का, आप और कोई भी ले सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा लीव्स का। हमने इस चैप्टर में, इस आज के टॉपिक में स्टेम और लीव्स के बारे में डिस्कस किया है। ओके, अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी तो प्लीज़ बच्चों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।